अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो एक नई सुबह के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो बस अभी बच्चे उठ चुके हैं, तो बच्चों के लिए मुझे नाश्ता बनाना है। तो नाश्ते में मुझे हलवा बनाना है क्योंकि दूध पीने की वो मना कर रहे हैं और कुछ पूछा तो नहीं चाहिए। तो मैंने कहा हलवा बना दो, तो बोल रहे हैं हाँ हलवा बना दो। और मैंने जो है ना अभी मुझे याद आया कि घी ख़त्म हो गया। और कल मैं सोच भी रही थी कि इनसे बोल दूँगी कि घी ख़त्म हो गया है। हाँ वेट लगा दो इनका। तो मैं जो है ना इनसे कहना भूल गई और अब बोलूँगी तो ये गुस्सा होगी। तो इसलिए ना मुझे मलाई से भी घी निकालना था, लेकिन अभी मैं सोच रही थोड़ा सा और बाउल भर जाए फिर निकालूंगी। लेकिन अब नहीं है तो मैं अर्जेंट में जो है ना मलाई से घी निकालूंगी और फिर जो है ना इनको हलवा बनाकर खिलाऊंगी। तो बस निकाल लेते हैं। वैसे मैं माइक्रोवेव में भी निकाल लेती हूँ, लेकिन मैं निकालनी नहीं हूँ क्योंकि माइक्रोवेव में जो है ना जब 4 दिन की मलाई हो जाती है, कटोरा अच्छे से भर जाता है बाउल, तब मैं निकालती हूँ। थोड़ा सा ही है तो मैंने सोचा इसमें जल्दी से निकल जाएगा इसलिए। तो बस बच्चों को नाश्ता करा दिया है और अब जो है ना मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो खाना बना लेती हूँ। खाने में सिर्फ मैंने जैसे कि बताया था खड़ी मसूर की दाल और रायता बनाऊँगी। तो बस रायता बनाते हैं और रायता बना के पहले फ्रीज में रख देते हैं और दाल भी चढ़ा देते, सीटी आ जाएगी तो बस रोटियाँ सेक लेंगे। तो बच्चे जो है ना अभी नाश्ता जो है ना लेट किया है, तो फिर खाना भी वो लेट ही खाएंगे। और जो दही है ना आजकल मैं खुद ही घर पे ही जमा लेती हूँ। दूध बचता है तो उसका ही रात में रख देती हूँ। तो क्या है सुबह में काम आ जाता है। कभी ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब खाने के साथ, या फिर ना रायता बना के, या फिर लस्सी छाछ इस तरीके से। तो आजकल गर्मी पड़ रही है तो दही तो जो है ना सबको ही लगता है, सबके ही घरों में मतलब खाने का मन करता है। तो चलो बना लेते हैं और हमेशा की तरह पहले अपनी टेबलेट लगा लेते हैं। जो चीज़ें नहीं हैं उनकी मुझे लिस्ट भी बनानी है क्योंकि फिर जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर मैं बताती हूँ ना तो ये गुस्सा होती है। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि मैं आज लिस्ट भी बना दूँगी। जो जो सामान ख़त्म हो गया तो वो अगर आज होगा तो आज शाम को जाएंगे या फिर कल जाएंगे। और निकलना तो पड़ेगा रात में ही, शाम को ही, क्योंकि दिन में तो जो है ना 6 बजे तक 7 बजे तक भी ना गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा। तो बस बूंदी का रायता बनाते हैं। बूंदी भी जो है ना ख़त्म हो रही है, तो ये भी लिखना है मुझे। और जो भी चीज़ें ख़त्म है ना वो सारी लिस्ट बनाती हूँ। तो पहले काम कर लेती हूँ अपने, फिर मैं करती हूँ। तो चलिए आप लोगों से मिलते थोड़ी देर से, पहले खाना बनाना रख देते हैं वरना बात करेंगे तो और लेट हो जाएंगे, है ना। तो बस खाना वगैरह हो गया और सारा काम भी हो गया है मेरा। बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, सारा कुछ हो गया है। और साफ़ सफाई तो मैंने कर ही ली थी। और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देखो पूरा ये एरिया छोड़ के जाल के नीचे खेल रहे हैं धूप में। क्यों इधर गर्मी नहीं लग रही? गर्मी है बेटा, उधर चलो, उधर पंखे वंखे भी बंद है। ये देखो जो इसको नहीं खेलने देती है, ये लड़की है ना, ये इसको खेलने नहीं देती है। जाओ तुम अंदर ही जाओ, बाय बाय बाय। नहीं
अभी तो सो के उठी है थोड़ी देर पहले। तो बस अभी ये खेल रही हैं और मुझे करनी है आप लोगों से थोड़ी सी बात। है पानी चाहिए? ला बोतल उठा के तो बोतल भरूंगी। तो बस यहाँ पे ये बोतल भर के दे दी और मुझे अभी करना है एक काम, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी सारा काम वगैरह तो हो गया था और मुझे जाने थे कपड़े डालने मशीन में। थोड़े से कपड़े हैं कल के, जो कि मैंने सुबह मशीन नहीं लगाई थी, आलस कर गई थी। तो बस मैंने अभी सोचा कि अभी सारा काम तो हो गया है, फ्री हूँ तो मैं कपड़े डाल देती हूँ। लेकिन लाइट चली गई, तो अभी लाइट नहीं है फिलहाल, थोड़ी बहुत चली जाती है। वैसे तो अब जब से आंधी बंद हुई तब से परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो कटौती होती है। तो सभी लाइट चली गई है। और हाँ, एक चीज़ और मेरे माइंड में चल रही थी कि अभी जब मैं खाना बना रही थी ना, तब मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ, आपको पता है। तो शिवानी कुमारी की जो है ना वीडियो आई थी, तो आज जो है ना वो जितना दुखी थी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब इस चीज़ का बुरा लगा कि एक बेटी होके वो पूरे फर्ज निभा रही है, पूरे बेटों के फर्ज निभा रही है, हर काम कर रही है। क्या मैं मतलब एक चीज़ पूछती हूँ उनकी मम्मी से, क्या अगर बेटी होती है तो बेटी होना कोई गुनाह नहीं है, और वो बेटी होके क्या कोई कमी रख रही हैं किसी भी चीज़ में? सारे काम करती हैं, सारे फर्ज निभा रही हैं, घर चला रही हैं, और यहाँ तक कि अपनी बहन को भी रख रही हैं, उनकी पूरी फैमिली को संभाल रही हैं, सब कुछ, तुम्हारा इलाज करा रही है। तो कहाँ पर तुम्हें मतलब कमी लगती है? मुझे तो मतलब लगती नहीं है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह हमें जिस चीज़ से नवाजे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, हमें उस चीज़ में खुश रहना चाहिए। जो काम लड़के करते हैं वही काम आजकल लड़कियां करती हैं। तो कभी हमें अपना दिल निराश नहीं करना चाहिए, अरे हम पे लड़का नहीं है। मुझ पे भी 2 लड़कियां, मैं अपनी दोनों लड़कियों के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी लड़कियों को हमेशा सपोर्ट करूँगी। और जो अपनी लाइफ में वो करना चाहेंगी, जो भी बनना चाहेंगी, जहाँ तक पढ़ना चाहेंगी, और मतलब जो भी उन्हें अगर कुछ बनना होगा, कुछ भी मतलब A to Z जो भी करेंगे, उनके साथ हम दोनों खड़े हैं। और ये हमने सोच रखा है कि हमारी ज़िंदगी वही है दोनों, और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। और कभी हम, और ना ही हम सोचते हैं, अभी भी इस टाइम पर भी हम नहीं सोचते। जब मुझसे कोई कहता है ना कि अरे तुम्हारे 2 लड़कियां हैं, एक लड़का हो जाए, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा इंसान क्यों सोचता है। 2 लड़कियां हैं तो एक लड़का हो जाए, क्यों हो जाए? अल्लाह ने खुशी खुशी हमें 2 लड़कियां दी हैं, तो मैं खुश हूँ, मेरे हस्बैंड खुश हैं। तो फिर किसी और को ये ऐसे मतलब वो कहते नहीं है, बेचारीपना नहीं बताना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगता है, मैं जवाब नहीं देती हूँ, मैं सोचती चलो ठीक है, जिसकी इंसान की जैसी सोच वैसी ठीक है। लेकिन बस ये कि किसी को भी, इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इस पे लड़का नहीं है, लड़का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर लड़का नसीब में होता तो पहले लड़के हो जाते, लड़कियां नसीब में तो लड़कियां हो गई, लड़के होते तो लड़के हो जाते, ठीक है ना। तो ये सब अल्लाह पाक है जो देने वाला है, और वो जो चाहते हैं वही करते हैं, और हमारी ज़िंदगी किसके साथ सही है वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटियों के साथ खुशी है तो हमें बेटियों से नवाजा, ठीक है ना। तो मैं शिवानी कुमारी की मम्मी से बोलूँगी कि अगर तुम्हारी बेटियां हैं तो तुम अपनी बेटियों के साथ खुश रहो। और माशाल्लाह तुम्हारी इतनी अच्छी होनहार बेटी है कि तुम्हें मतलब इस टाइम पर इतना सपोर्ट करी, तो तुम्हें भी उसका सपोर्ट कर। मैं तो सोचती थी कि वो बहुत अच्छी है अपनी, वैसे थोड़ा थोड़ा बताती रहती थी, लेकिन आज जो उनको खुल के बताया है ना, उससे बहुत मतलब बुरा लगा। वो रो भी रही थी और बोल रही थी मैं अलग घर ले लूँगी, अलग हो जाऊँगी, ये घर तो है ना दीदी का है, और बेचारी उनने ही बनवाया है, फिर भी मतलब वो बोल रही कि दीदी का है, दीदी का, ये मैं अपने लिए अलग से बनवाऊँ। तो ये चीज़ उनकी गलत है, वो बोल भी रही थी, उनकी मम्मी भी सामने कैमरे पे ही बोल रही थी, तो अलग तरीके से बोल रही है, अच्छी बात नहीं है। तो अपनी लड़की को सपोर्ट करो, जब वो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रही है, सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही है, वो किसके लिए करेगी? कहाँ ले जाएगी इतना कमा के, कुछ भी करके? तुम्हारे साथ ही है, तुम्हारे लिए ही सब कुछ करती है। जब बीमार होती है कौन ले जाता है? वही ले जाती है ना। तो
तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, ना कि उससे इस तरीके से बात करना चाहिए। उसने क्या गलत किया? एक बेटी होना कोई गलत काम तो है नहीं, ठीक है। वो उसके ऊपर तो था नहीं कि वो बेटा बन के आती, तुम्हारे नसीब में बेटी थी तो बेटी बन के आ गई। लेकिन ये शुक्र अदा करो अल्लाह का, कि ऊपर वाले का, कि तुम्हें इतनी अच्छी बेटी से नवाजा है? तो मुझे नहीं पता था एक माँ भी ऐसा कर सकती है कि अपनी बेटी से मतलब इतनी दुश्मनी सी कर सकती, एक तरह की दुश्मनी सी ही कर रही थी। वो इस तरीके से बोल रही थी, वो रो रही थी और वो बीमार भी चल रही है। किस वजह से? क्योंकि जब फैमिली में टेंशन चलती है तो इंसान, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, शिवानी कुमारी की भी इतनी उम्र ही क्या है जो वो इस बीमारी से जूझने लगी अभी से। इंसान की लाइफ में टेंशनें आती हैं, शादी के बाद आती है। लड़कियां अपने मायके में तो खुश रहती हैं, अपने माँ बाप के साथ तो खुश रहती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसको तो शादी से पहले ही इतनी टेंशन दे दी कि वो बेचारी बीमारी रहने लगी। तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले उसको परेशान कर रहे हैं मतलब अभी तो उसका मायका ससुराल नहीं है, सिर्फ उसका घर ही है। मायका ससुराल तो इंसान का जब होता है, लड़कियों का जब उनकी शादी हो जाती है। तो अभी से वो इतनी दुखी है। तो आप एक माँ हो, आपने उसे जन्म दिया, इस दुनिया में लेकर आए हो, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको सपोर्ट करो और हमेशा उसके संग खड़ी रहो। उसके पापा तो है नहीं, भाई है नहीं, आप ही हो सब कुछ, तो आप उसको सपोर्ट करो, ठीक है। ना कि उससे लड़ो झगड़ो, उससे बुरा बोलो, ठीक है। और फिर ये देखो, जो सामने से दिख रहा है वहां तक तो शिवानी कुमारी की मम्मी जो है ना, मुझे सही नहीं लगी। जैसा उनने बोला वो सही नहीं लगा, जिस टोन से वो बोल रही थी अपनी बेटी से, मुझे मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एक माँ अपनी बेटी की इतनी बड़ी दुश्मन हो सकती है। बेटा होना जरूरी नहीं है, अच्छा बच्चा होना जरूरी है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अच्छा होना जरूरी है, जो कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने माँ बाप को हमेशा समझे, ठीक है ना। तो बस यही था, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मेरे पास भी 2 बेटियां हैं। तो बस ये चीज़ देख के मुझे कहीं ना कहीं अपनी चीज़ें याद आई, क्योंकि कभी ना कभी मुझे ना ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे मतलब ये चीज़ें फेस करना पड़ती हैं कि कोई मतलब होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते, समझदार लोग होते, वो मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन जो पुराने ज़माने की सोच के होते हैं ना, वो लोग कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं शिवानी कुमारी की मम्मी भी जो है ना, पुराने ज़माने की सोच की है, इसलिए वो ये चीज़ बोलती है। चलो ठीक है, बस ये कि वो गलत है, अपनी बेटी को सपोर्ट करो, और बस यही चीज़ है। और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि वो जो कर रही हैं वो सही कर रही हैं गलत कर रही है। वैसे मेरे ख्याल से तो गलत कर रही हैं। हमेशा अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटा भी अगर कुछ करना चाहता है तो उसका सपोर्ट करें। माँ बाप का फर्ज रहता है, माँ बाप अगर इस दुनिया में लाए तो वही वहीं पर उनका फर्ज खत्म नहीं होता है। अपने बच्चों का साथ दें, सपोर्ट करें, हौसला दें। कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम हौसला दें कि हाँ बेटा ये काम करो, ठीक है ना। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर तुम बच्चों से रूडरीपने से बोलोगे और ऐसे ही उनसे करोगे तो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बच्चे हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सपोर्ट करो, उन्हें हिम्मत दो कि हाँ बेटा तुम ये कर सकते हो, चाहे बेटी हो, हाँ बेटी ये तुम कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो बेटा या बेटी नहीं कर सकती, सब काम कर सकते हैं। लेकिन बस कहीं ना कहीं कमी रह जाती है माँ बाप की, कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, उस वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें गलती मैं समझती हूँ माँ बाप की होती है, कि माँ बाप अपने बच्चों को समझते नहीं है और ना ही उन्हें सपोर्ट करते, हमेशा उनसे मतलब टोंट में अपने उसमें बातें करते हैं। तो बच्चे बेचारे क्या करें, उस टाइम पे जो समझ होती है उस तरीके से वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ अपने बेटी को सपोर्ट करें, और आप लोग भी अपनी राय देना कि ये चीज़ सही है या गलत है, और जो मैंने बात की है इसमें मैंने क्या गलत कहा है या कुछ सही किया है, क्या कहा है। जो मुझे समझ में आया, जैसी मेरी सोच है वो मैंने आप लोग सामने रखी है। तो इसलिए मुझे वो वीडियो देखकर मुझे ऐसा लगा कि आपसे मुझे बातें करना चाहिए, क्योंकि मेरी फीलिंग भी जो है ना मुझे आ गई कि अरे ये गलत हो रहा है, ठीक है। अगर हम किसी के साथ गलत होता देखते हैं ना तो बोलना चाहिए। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अभी मैं करूँगी आराम, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो फिर से काम में लग जाऊँगी। तो इसलिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मुझे अभी वीडियो वगैरह भी एडिट करनी है तो वो भी अपना काम करूँगी। और जो काम करने के लिए गई थी वो काम तो हो गया है फ़िलहाल, अभी मुझे फिर से वीडियो वगैरह में लगना है।
तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखना। और हाँ, कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है।